शुरू करने का ऑर्डर मिलता है। मैजिक मून तुरंत अपने तीनों सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख वे सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक मून अपने फर्स्ट सोल स्किल एलिफेंट बॉडी का यूज करने लगा था, जिसके वजह से इसकी बॉडी सच में किसी एलिफेंट के जैसी हो गई थी और अब इस तरह से वो यू हाओ की टीम पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब यह देख वांग भी तुरंत अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक मून अपने दोनों लड़कों के साथ में इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देख यू हाओ भी अपने फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि वांग को लग रहा था कि मैजिक मून तो बहुत ज्यादा मोटा है और शायद इसके वजह से वो ज्यादा हाई तक जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वे देखते हैं कि मैजिक मून तो बहुत हाई जंप लगा रहा था और अब इस तरह से वो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों टीम के बीच में बहुत ही शानदार मैच होने लगा था, जिसमें मैजिक मून वांग के साथ में और उसके दोनों लोग यू हाओ और सियाओ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग अपने फर्स्ट सोल स्किल विंग यूलोटाइन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका यूज करके वो मैजिक मून के दोनों लोगों के ऊपर भी अटैक करने लगा था और इस तरह से वो यू हाओ और सियाओ को इनके अटैक से बचा लेता है। तभी इसी दौरान मौका पाकर मैजिक मून वांग के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही सियाओ तुरंत अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज कर लेती है और इस तरह से वो इसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद यू हाओ भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत अपने सोल शॉक का यूज करके मैजिक मून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मैजिक मून ने भी तुरंत अपने पोस्चर को चेंज कर लिया था, जिसके वजह से सोल शॉक के पावर का इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता और अब इस तरह से वो गुस्से में इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग अकेले ही इसके दोनों लोगों के साथ में फाइट कर रहा था और वो इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सेकेंड सोल स्किल लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वे दोनों इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होने वाले थे। लेकिन तभी टीचर इनको बचा लेती है और अब इस तरह से इसमें हार जाने की वजह से वे मैच से बाहर हो गए थे। यह देख मैजिक मून समझ गया था कि वांग इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो सबसे पहले यू हाओ और सियाओ के साथ में डील करने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। तब यह देखते ही सियाओ भी अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने सियाओ के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था और फिर इसके बाद वो अचानक से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो किसी तरह से सियाओ को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन अब इस बात से मैजिक मून इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने सेकेंड सोल स्किल ट्रंक का यूज करना शुरू कर देता है और इसका यूज करके वो यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ सियाओ को यहाँ से वांग के पास में भेज देता है, जबकि वो खुद इसके इस पावरफुल अटैक के सामने फंस गया था और अब वो इसके अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होने वाला होता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि मिस्टर फैन ने यहाँ पर आकर यू हाओ को इसके अटैक से बचा लिया था, जिसे देख टीचर जावा को भी राहत की सांस मिलती है। पर तभी यहाँ की टीचर उसके पास में आकर कहती है कि आपको इस कंपटीशन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए और अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं यू हाओ की टीम को कैंसिल कर दूंगी। इसके बाद मिस्टर फैन यू हाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम इसके मतलब को भी समझ गए होगे। लेकिन अब इस मैच में हार जाने की वजह से यू हाओ भी इसमें से बाहर हो गया था और फिर वो मिस्टर फैन को उसे बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। वहीं टीचर जावा मिस्टर फैन से कहती है कि तुमने सही समय पर उसे बचा लिया, नहीं तो यू हाओ इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया होता। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं होगा। जिसके बाद टीचर जामा कहती है कि शायद हम इस मैच को हार जाएंगे, लेकिन मिस्टर फैन कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी हमारे पास में इसे जीतने का चांस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और सियाओ मैजिक मून का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे किसी तरह से इस मैच को यू हाओ के लिए जीतना चाहते थे। तब इस पर वांग उससे कहता है कि मुझे 15 सेकंड का टाइम चाहिए और इतनी बात कहने के बाद वो इसे मैजिक मून का सामना करने के लिए भेज देता है। अब इतनी बात कहने के बाद उसने खुद को अपने विंग के अंदर कैद कर लिया था और अब इस तरह से वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगा था। वहीं उधर मैजिक मून को लग रहा होता है कि वो तो इनको बहुत ही आसानी से हरा देगा, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करके सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगती है और इसी
के साथ हम देखते हैं कि इसके वजह से मैजिक मून का दांत भी टूट गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक मून सबसे पहले वांग के ऊपर अटैक करना चाहता था, इसीलिए वो सियाओ के अटैक से बचते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ इतनी आसानी से उसे वांग के पास में नहीं जाने देना चाहती थी और फिर वो अपने फर्स्ट और सेकेंड सोल स्किल को एक साथ में यूज करके इसे रोकने लगी थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मैजिक मून अपने थर्ड सोल स्किल एलिफेंट फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वो इसका यूज करके सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ इसके ताकत के सामने कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब 15 सेकंड का टाइम भी पूरा हो गया था, इसीलिए वांग भी तुरंत अपने पावर का यूज करके मैजिक मून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इतनी देर तक फाइट करने के वजह से सियाओ की सोल पावर पूरी तरह से कंज्यूम हो गई थी, जिसके वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वांग मैजिक मून के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने दोनों सोल स्किल को एक साथ में कंबाइन कर लेता है, जिसे देख यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं वांग ने अब अपने पावर का यूज करके मैजिक मून के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ की टीचर इसके सामने आ जाती है और इस तरह से वो वांग के इस खतरनाक अटैक से मैजिक मून को बचा लेती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाओ की टीम इस मैच में भी विनर बन गई थी, लेकिन इसी के साथ इसमें फाइट करने के वजह से वांग और सियाओ की हालत भी काफी खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जावा भी इनके जीतने से काफी खुश हो गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ का हेड यान इसके पास में आता है, जो कि वांग और सियाओ के टैलेंट से काफी इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो इन दोनों को आउटर कोर्ट यार्ड का कोर डिसाइपल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन असल में वो यू हाओ को इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यू हाओ के पास में भी केवल एक सोल रिंग है, तो वो भी काफी कमजोर है, जिसके वजह से वो यू हाओ को आउटर कोर्ट यार्ड का कोर डिसाइपल नहीं बनाता। लेकिन अब इसके ऐसे बात को सुनकर टीचर जामा काफी उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि यू हाओ का फर्स्ट सोल स्किल भले ही काफी पावरफुल है, लेकिन असल में आखिरकार वो एक स्पिरिट मास्टर है और इसीलिए स्पिरिट एट्रीब्यूट से सोल बीस्ट को देख पाना बहुत ही रेयर है, क्योंकि वो पावरफुल सोल रिंग से अटैक भी नहीं कर सकते और इसीलिए टीचर जामा को भी लगता है कि यू हाओ ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैन यू हाओ को अपने सोल गाइडिंग ब्रांच में लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ वो टीचर जामा से कहता है कि जी मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने भी यू हाओ के परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से देखा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में सोल गाइड ब्रांच का एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट बनेगा। इसीलिए वो यू हाओ को कोर डिसाइपल के रूप में लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से टीचर जामा भी काफी खुश हो गई थी, लेकिन इसी के साथ वो मिस्टर फैन से कहती है कि इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि उनको लगेगा कि तुम्हारे साथ में मेरा कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है। इसके बाद वो मिस्टर फैन से कहती है कि इसके लिए तुम मुझे और 3 साल का टाइम दो, क्योंकि अब मैं यू हाओ को और भी अच्छे तरीके से ट्रेन करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि मार्शल सोल स्किल ने यू हाओ को अपना कोर स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन भी इसके लिए मान गया था। इसके बाद वो यू हाओ के पास आकर कहती है कि वांग की कंडीशन तो अभी कुछ सही है, लेकिन सियाओ की सोल पावर पूरी तरह से कंज्यूम हो गई है और इसीलिए अब तुम्हें उसे 24 घंटे तक आराम करने देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ इसके लिए मान गया था और फिर वो आफ्टरनून में होने वाले मैच में अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि हमारे पास में तो हाओ डोंग की पावर है और इसीलिए हमें इस मैच को किसी भी तरह से सियाओ के लिए जीतना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वे दोनों मैच के शुरू होने से पहले अपने सोल पावर को रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वे इस मैच को किसी भी तरह से सियाओ के लिए जीतना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टरनून में क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने वाला था, जहां पर वे दोनों एक साथ में अपने सामने वाली टीम से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करते हैं और वो केवल एक ही झटके में इनको हरा भी देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाओ अकेले में किसी जगह पर बैठा होता है, जहां पर वो अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है कि मॉम क्या आप इसे देख पा रही हैं, क्योंकि आखिरकार आज मैं एक रियल सोल मास्टर बन चुका हूं और इसीलिए आगे भी इसी तरीके से मैं हार्ड ट्रेनिंग करता रहूंगा, ताकि इस तरीके से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं और फिर उन लोगों से बदला ले सकूं जिन्होंने कि आपको बुली किया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनल 4 को ड्रॉ किया जाने वाला था, जहां पर इसके लिए श्रेक स्कूल का हेड मिस्टर यान आया होता है। तब इसे देख वांग कहने लगता है कि वह तो सुपर सोल एंड मास्टर है, जिसके पास में रेयर लाइट वाली फिनिक्स मार्शल सोल है। इसके बाद मिस्टर यान कहता है कि अब मैं अगले होने वाले सभी मैच को देखने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पूरी तरह से मुझे सरप्राइज कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए चारों टीम के कैप्टन अपने अपने लॉकेट को एक्टिवेट कर देते हैं और अब इस तरह से डिसाइड
डिसाइड होने वाला था कि किस टीम का मैच किसके साथ में होगा। फिर हमें पता चलता है कि पहला मैच डाई हुआन बिन और यू हाओ की टीम के बीच में होगा, जिसे देखते ही यू हाओ कहता है कि यह तो वही है और मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया